Assalamualaikum. Welcome to the all proud viewers of अपना घर डॉट पीके. This is असद अली and you're watching अपना घर डॉट पीके. तो आज हम आए हैं जी घरों के मुगले आजम पे. हमारे पास मौजूद है 10 कनाल फुल फर्निश्ड फार्म हाउस एट गुलबर्ग ग्रीन्स. अच्छा, ये फार्म हाउस प्रोबेबली रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा फार्म हाउस भी है एंड इट इज़ गोना बी द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट लग्जूरियस फार्म हाउस जो कि हमने आज तक अपना घर डॉट पीके पे शूट किए हैं. अगर मैं इसके कवर्ड एरिया की बात करूं तो 37,000 स्क्वायर फीट इस फार्म हाउस का जो है वो कवर्ड एरिया है. इसके साथ साथ 6,000 स्क्वायर यार्ड, यानी कि जो 10 कनाल है वो स्क्वायर यार्ड में 6,000 स्क्वायर यार्ड्स के बराबर है. तो अभी आगे चल के इसकी मैं कुछ स्पेसिफिकेशंस आपके साथ शेयर करता हूँ. फार्म हाउस की स्पेसिफिकेशंस के बारे में और इसके लेआउट प्लान के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा. सबसे पहले बताता हूँ व्हाट मेक्स दिस फार्म हाउस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सबसे पहले यहाँ पे आपके 28 थ्रू आउट द हाउस आपको रिवर्स मीटरिंग डीसी इन्वर्टर एसीज देखने को मिलते हैं. इसके साथ बैक साइड पे आपको यहाँ पे 14 कार्स की जो है वो पार्किंग स्पेस मिलती है, जिनमें से 4 गाड़ियों की जो है वो कवर्ड है और 10 की जो है वो अनकास्ट. ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास डबल हाइटेड डाइनिंग हॉल्स, डबल हाइटेड ग्रैंड एंट्रेंस रूम्स. फिर इसके साथ साथ हमारे पास इस फार्म हाउस में जिम, थिएटर रूम और 48 पाम ट्रीज जो कि इसके एंट्रेंस पे जो है वो दिए गए हैं. फिर इसके साथ इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास स्विमिंग पूल है जो कि सेंट्रली हीटेड है. इसके अलावा इस फार्म हाउस में हमारे पास 4 फाउंटेन्स हैं, 148 शैंडलियर्स दिए गए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फर्नीचर यहाँ पे दिया गया है. ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है फुली फर्निश्ड है, जिसमें आपके तमाम काउचेस, बेड्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, माइक्रोवेव ओवन्स, रेफ्रिजरेटर्स और इसके साथ आपको बुफे के लिए एक स्पेशल रूम भी दिया गया है. सो दिस इज द ग्रैंड एंट्रेंस ऑफ दिस फार्म हाउस. आप इसका जो है मेन डोर देख सकते हैं जो कि स्लाइडिंग है. सबसे पहले आप यहाँ पे अंदर आ जाएं. तो आप जब यहाँ पे अंदर आते हैं तो सबसे पहले और जो मेन हाईलाइट है यहाँ का लॉन है विच इज लुकिंग ऑसम. फिर उसके बाद डबल हाइटेड हमारी एंट्रेंस है जो कि मेरा नहीं ख्याल इससे पहले मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी भी फार्म हाउस में देखी हो. अब यहाँ से हम चलते हैं आगे. डिफरेंट किस्म के यहाँ पे हमारे पास डेकोरेशन पीसेस यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसमें आपका एक फाउंटेन भी इंक्लूडेड है. सिटिंग अरेंजमेंट भी है जो कि एक वाइट कलर्ड बगी यहाँ पे इन्होंने इंस्टॉल की है जो कि बड़े मजेदार किस्म की है. ये आप पुराने बचपन के जो सिंड्रेला के कार्टून थे उसमें अक्सर आप लोगों ने देखी होगी. आई डोंट नो कि ये भी मूवेबल है कि नहीं है. अभी यहाँ से हम चलते हैं आगे एंड सबसे पहले मेरा फेवरेट एरिया इस फार्म हाउस का जो कि लॉन है. तो लॉन में अगेन हमारे पास यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रीन एरिया मौजूद है. इसके इर्द गिर्द आपको जो है वो लाइटिंग्स देखने को मिल रही है. सामने आपको 38 पाम ट्रीज देखने को मिलेंगे जो कि इसलिए दिए गए हैं क्योंकि सामने आप देखेंगे कमर्शियल हाई राइजेस हैं और इस फार्म हाउस की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो है वो आपको पाम ट्रीज दिए गए हैं. फिर इसके बाद आप यहाँ से आगे आ जाते हैं. फिर अगेन हमारे पास साइड बाउंड्री एरिया पे चलने की पार्क स्पेस दी गई है. फिर उसके पास यहाँ पे सिटिंग एरिया है हमारे पास, ठीक है. और फिर ड्यूल एंट्रेंसेस है इस फार्म हाउस की. एक दैट वाज द मेन गेट एंड ये हमारा जो है वो सेकेंडरी मेन गेट है. फिर इसके साथ आपका वो स्पेशली डेडिकेटेड गार्ड रूम भी गिवन है. अच्छा जी, ये है इसका मेन डबल हाइटेड एंट्री एरिया जो कि मेरा फेवरेट है, जिसके नीचे एक आपको फाउंटेन देखने को मिल रहा है. और यहाँ से अगर आप आगे चलें सो दिस इज द मेन एंट्रेंस पॉइंट. यहाँ से अभी हम चलते हैं ऊपर. हमारे पास एक यहाँ पे मेगा शैंडलियर भी दिया गया है. डिफरेंट किस्म की आपको यहाँ पे स्पॉटलाइट्स भी देखने को मिलती हैं. ग्रैंड पिलर्स हमें यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं. कोई भी गेस्ट आता है तो उसको एक वेलकमिंग फीलिंग मिलेगी. एंड यहाँ से जब हम आते हैं तो डबल हाइटेड एंट्रेंस डोर हमारे पास मौजूद है, जहाँ से हम हमारी एंट्री टुवर्ड्स द ग्राउंड फ्लोर होती है और फर्स्ट फ्लोर होती है. अच्छा जी, यहाँ से अगर हम बैक साइड पे आते हैं तो एक तो आपकी यहाँ से 2 एंट्रेंस है. एक तो ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस है. फिर इसके साथ मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 कार्स की कवर्ड पार्किंग एरिया मौजूद है जो कि आपका ये है. उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा कार जो है वो पार्किंग करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 10 to 15 कार्स की जो है वो स्पेस मौजूद है. फिर यहाँ से अगर आप आते हैं तो दिस इज द वे टूवर्ड्स द ग्राउंड फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ हमारा माइटी स्विमिंग पूल एरिया भी जो यहाँ पे आपको गिवन है. और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे काफी सारी कार्स भी ऑलरेडी पार्क्ड हैं. तो दिस इज द स्विमिंग पूल एरिया जो कि हीटेड स्विमिंग पूल है. और आप इसका साइज भी देख सकते हैं. और ऊपर हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा लाइट्स भी दी गई हैं, जिसकी वजह से जब ये लाइट्स आपकी रिफ्लेक्ट कर रही हैं पानी में तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का इफेक्ट दे रही हैं. तो सबसे पहले हम इस फार्म हाउस के ग्राउंड फ्लोर में आएंगे और ग्राउंड फ्लोर में एंटर होते ही हमें इंतहाई खूबसूरत डबल हाइटेड एंट्रेंस पॉइंट जो है वो देखने को मिलता है, जो कि आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं. और इसी के साथ हमारे पास 2 साइड्स ड्यूल स्टेयर केस भी दिया गया है. फिर उसके बाद जब आप यहाँ से आते हैं तो ऊपर हमारे पास एक
काफी बड़े साइज का शैंडलियर भी मौजूद है। तो अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं 5 बेडरूम्स, इसके साथ ग्रेट किचन है हमारे पास। फिर इसके अलावा हमारे पास मौजूद है यहाँ पे 2 सर्वेंट क्वार्टर्स। फिर इसके साथ ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास मौजूद है 4 कार्स की कवर्ड पार्किंग एरिया और 10 कार्स के लिए अनकवर्ड पार्किंग। फिर इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर की हमारी जो मेन हाइलाइट्स उसमें शामिल होता है वॉक इन क्लोजेट्स। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एक अदद ऑफिस जो कि यूटिलिटी ऑफिस है। आप अपने डेली ऑफिस वर्क्स अगर मीटिंग्स आप करना चाहें तो उस ऑफिस में आप कर सकेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे खूबसूरत हाउस की ग्रेट ग्रैंड डबल हाइटेड हॉल। तो इस हॉल की अगर हम मेन हाइलाइट्स के हवाले से बात करें, एक तो ओवरऑल इसका साइज बहुत बड़ा है। यूनो के एंटर होते ही आपको ना इसकी एक लग्जूरियस फीलिंग, एक प्रीमियम वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। हमारे पास यहाँ पे कुछ काउचेस पड़े हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के साथ, और डिफरेंट हमारे पास क्रॉकरी सेट भी यहाँ पे गिवन है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। फिर इसके साथ अगर आप आए तो वे टुवर्ड्स द पार्किंग। बैक साइड पे हमारी, मैंने आपको बताया कि 4 कार्स की कवर्ड पार्किंग है एंड 10 कार्स की जो है वो अनकवर्ड यानी कि ओपन पार्किंग है। फिर मुख्तलिफ डिफरेंट एंटीक के हमारे पास यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस दिए गए हैं, और दिस इज द मेन शैंडलियर जो कि आई गेस हाउसेज में मैंने इससे बड़ा शैंडलियर कहीं पे भी नहीं देखा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास टेबल्स हैं, इनके ऊपर कुछ डेकोरेशन पीसेस हैं। मेन सेंटर में हमारे पास जो है वो राउंड शेप काउच पड़ा हुआ है। फिर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे स्टैंडिंग पावर एसीज मौजूद हैं जो कि कम्प्लीटली डीसी इन्वर्टर हैं, और इसके साथ साथ अगेन हमारे पास ब्लैक और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस और टेबल्स वगैरह यहाँ पे गिवन है जिस पे आप अपनी एक्सेसरीज वगैरह रख सकते हैं। अच्छा, इस वॉल की सबसे मेन हाईलाइट मैं आपको बताऊं तो हमारे पास यहाँ पे पूरी वॉल पे इटालियन टाइल्स दी गई हैं जिनका साइज 4x4 है और जो कि काफी प्रीमियम लग रही हैं। फिर इसके पास हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे डिफरेंट साइजेस के मिरर्स भी मौजूद हैं, कोई गोल्डन कॉम्बिनेशन के साथ है और कोई सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ है, और डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे वॉजेस भी हैं। मेरे ख्याल से मेरी हाइट से ज़्यादा जो है इस वॉज का साइज़ बड़ा है, तकरीबन 6 फीट के करीब है। और अभी यहाँ से हम आगे चलते हैं। अगेन हमारे पास तकरीबन 3 सोफा सेट्स हैं अलॉन्ग विद इट्स टेबल एंड चेयर। ऊपर हमारे यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट फ्लोर जो कि आप लोग देख सकते हैं और आगे वीडियो में टूर करेंगे। अभी हम ग्रेट ग्रैंड हॉल को विजिट करने के बाद अभी हम जाएंगे यहाँ के बेडरूम्स में। इसके साथ हमारे पास जो यहाँ पे एक अदद ऑफिस दिया गया है, फिर सर्वेंट क्वार्टर्स आप विजिट कर पाएंगे। तो अभी यहाँ से हम आते हैं जी एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस में। जारी बात है जो भी इस घर को परचेज करेगा या इस फार्म हाउस को परचेज करेगा उसकी डेली की मीटिंग्स, डेली के टास्क होंगे, तो कोई ना कोई गेस्ट उसके पास आएंगे जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव लेवल का एक ऑफिस दिया गया है जिसमें हमारे पास एक मेन टेबल है। फिर इसके अलावा ऊपर यहाँ पे भी आपको शैंडलियर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास रोटेटिंग सिटिंग चेयर भी दी गई है आपके ऑफिस के चोर्स के लिए, ठीक है। फिर इसके अलावा ऊपर हमारे पास डीसी इन्वर्टर और एसी भी मौजूद है। फिर इसके साथ ऑफिस में हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं 2 चेयर्स जो कि आपके गेस्ट के लिए। इसके अलावा एक टेबल है जहाँ पे आप उनको फूड वगैरह सर्व कर सकते हैं। अभी यहाँ से हम बाहर चलते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे 2 लाउंजेस हैं जिनमें से लाउंज नंबर 1 हम अभी विजिट करने चाह रहे हैं। इसके साथ हमारे पास 2 बेडरूम्स भी अटैच्ड हैं। लाउंज नंबर 1 की सबसे मेन हाईलाइट और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो है इसका फैब्रिक। ब्लू कलर का ये फैब्रिक दिया गया है जो कि आपको बड़े प्यारे से स्टाइल में ऊपर से रॉयल लुक में नीचे देखने को मिल रहा है। फिर इसके साथ हमारे पास ये एक अदद शैंडलियर है। फिर अगर आप टाइल्स देखें तो इटालियन टाइल्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है फ्लोरिंग पे। फिर इसके साथ अगर आप वॉल्स देखें तो वॉल्स पे जो इंग्रेविंग का काम हुआ है, व्हाइट और सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन, यू नो इट इज लुकिंग ऑसम, इट इज लुकिंग रॉयल। फिर इसके साथ हमारे पास डिफरेंट काउचेस वगैरह पड़े हुए हैं जो कि आपके गेस्ट को कंफर्ट फील करवाने के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी इन पे जो है वो फैब्रिक वगैरह भी और कुशनिंग हुई हुई है जो कि मैं इस पे बैठ के भी जो है वो देख लेता हूँ। फिर इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे 2 ओपन स्पेसेस विंडोज हैं जो कि किसी भी लाउंज की एक अहम चीज़ होती है क्योंकि वेंटिलेशन भी इंपॉर्टेंट होती है और रोशनी भी इंपॉर्टेंट होती है। फिर इसके साथ हम यहाँ से चलते हैं आगे और हमारे पास 70 इंच का सैमसंग का एंड्रॉयड टीवी भी दिया गया है जिसका साइज आपके सामने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का है और टोटली बेजरलेस है, इस पर कोई बेजल्स मौजूद नहीं है। और इस लाउंज में हमारे पास एसी मौजूद नहीं है, बल्कि सॉरी लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, हमारे पास यहाँ पे एक स्टैंडिंग टॉवर एसी मौजूद है। वही मैं देख रहा था कि इतना बड़ा लाउंज जिसमें हम बैठेंगे, पॉपकॉर्न पकड़ के मूवीज देखेंगे तो यू नो कि गर्मी जब होगी तो तबीयत सेट हो जानी है। अभी यहाँ से हम आते हैं इस लाउंज के साथ। मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास 5 बेडरूम्स हैं। दिस इज द बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 1 का जो थीमिंग हमारे पास मौजूद है टोटली व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट कलर में है और उसको कॉम्प्लीमेंट किया गया है गोल्डन कलर के साथ। सबसे पहले हमारे पास
यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि मास्टर साइज बेड है, लेकिन किंग साइड बेड हमारे पास दिया गया है। राइट और लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 लैंप्स इसके मौजूद हैं। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे 2 कॉफ़ी चेयर्स एंड टेबल मौजूद है। फिर अगेन हमारे पास यहाँ पे एसी दिया गया है, स्प्लिट एसी नहीं है, यहाँ पे भी हमारे पास पावर एसी है। ये एक काउच है, बैक साइड पे हमारे पास कर्टेन्स हैं। फिर एक अदद हमारे पास जो है वो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है। आपने अगर अपने आप को अपने भाई की तरह जो है वो तैयार करना है तो आप इसको कर सकते हैं। अटैच वॉशरूम। अच्छा, एक चीज सबसे अच्छी जो मुझे लगी, हाँ वैसे तो आप लोगों ने बाहर जो लाउंज देखे हैं उनकी हाइट तकरीबन 20 to 22 फीट के करीब है, लेकिन जो बेडरूम्स है इनकी हाइट भी तकरीबन 13 फीट के करीब है। तो अभी हम वॉशरूम में आते हैं। तो वॉशरूम में अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले वैनिटी है और इसका बहुत बड़ा जो है वो काउंटर टॉप दिया गया वैनिटी के लिए, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट सोप वगैरह रखने के लिए और डिफरेंट एक्सेसरीज हमारे पास गिवन है। अच्छा, ये हैंडमेड हमारे पास गिवन है मिरर, ठीक है। इसको उन्होंने खुद से कस्टमाइज किया कि अगर आप इसको क्लोजली दिखाएं तो इसका कलर जो है बाय डिफॉल्ट आई गेस गोल्डन है, उसके ऊपर व्हाइट कलर का, क्योंकि बेडरूम के साथ थीम मैच किया गया है। सो अगेन सेपरेट हमारे पास यहाँ पे शॉवर एरिया है। इस वॉशरूम में हमारे पास जकूजी नहीं है, लेकिन सेपरेट शॉवर एरिया हमारे पास यहाँ पे मौजूद। फिर इसके बाद हमारा ये लाउंज नंबर 1 था, उसके साथ हमने जो हमारा एक अटैच बेडरूम था, बेडरूम नंबर 1 वो आपको विजिट करवाया। एंड दिस इज द बेडरूम नंबर 2। कंपैरेटिवली इस बेडरूम का साइज थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा होने के साथ सामने हमारे पास राउंड शेप्ड सिटिंग एरिया भी मौजूद है जो कि काफी अच्छा लग रहा है, और कुछ हमारे पास सोफाज वगैरह मौजूद हैं। बैक साइड पे हमारे पास जो 3 विंडोज है ना, ये इसका लुक, बाहर का जो लॉन का लुक है वो बड़ा प्यारा यहाँ से आपको लुक नजर आ रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ से हम चलते हैं आगे। अगेन मेन शैंडिलियर हमारे पास दिया गया है। उस साइड पे आपको जो है वो स्टैंडिंग टॉवर एसी देखने को मिल रहा है। इसके साथ आपको ड्रेसिंग टेबल भी देखने को मिल रहा है। किंग साइज बेड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, राउंड शेप। इसके अंदर हमारे पास कुशनिंग की गई है। अगेन व्हाइट और गोल्डन कलर का थीम जो है वो कस्टमाइज्ड है, जो कि खुद इन्होंने उसको बनाया है। फिर इसके अलावा दोनों साइड पे हमारे पास यहाँ पे लैंप्स मौजूद हैं। अगर हम बटन्स को देखें तो हमारे पास यहाँ पे पियानो थीम जो है वो बटन्स दिए गए हैं। इस बेडरूम में भी हमारे पास अटैच वॉशरूम है, और उसी तरह के हमारे पास यहाँ पे क्लोजेट्स वगैरह दिए गए हैं, और टाइल्स हमारे पास यहाँ पे इटालियन टाइल्स हैं। इसके साथ ब्लैक और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पास यहाँ पे वैनिटी मौजूद है। और अगर आप देखें तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे चीजें हैं। सेपरेट शॉवर एरिया इस वाले वॉशरूम में भी हमारे पास। तो अभी ग्राउंड फ्लोर का हम जो है वो मेन किचन देख लेते हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा घर होगा तो यू नो कि भूख भी जो है वो ज़्यादा लगेगी, और मेहमान भी ज़्यादा आएंगे, और मेहमान भी ज़्यादा लग्जरी लेवल के होंगे, तो आपको उनकी खातिर खिदमत और सेवा करना आपका अवलीन तरजीह होनी चाहिए। सबसे पहले जो मुझे चीज़ अच्छी लगी, 2 फैंस हमारे पास मौजूद हैं। बेशक घर की खवातीन खाना बनाएं या बेशक घर के सर्वेंट खाना बनाएं, गर्मी तो हर किसी को लगती है, यू नो, तो उसके लिए इन्होंने इसका हल निकाला है। हमारे पास यहाँ पे इसके रिमोट्स भी मौजूद हैं फैंस के, ठीक है। आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वर्टर एसी भी हमारे पास किचन में दिया गया ऊपर, ठीक है। फिर किचन में आते हैं। हमारे पास यहाँ पे मार्बल का जो है वो काउंटर टॉप है। जो कैबिनेट्स हैं इसकी वुडन टच के साथ दी गई हैं, और वुडन मटेरियल इसके अंदर मौजूद है, और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट किया है हमारे पास ब्लैक और गोल्डन कलर के बॉर्डर्स हैं जो कि ऊपर तक चल रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे फैब्रिक कुशनिंग भी हुई है इलेक्ट्रिक हुड के ऊपर, ठीक है, जो कि एग्जॉस्ट आपका होता है। दिस इज द मेन इलेक्ट्रिक हुड। हमारे पास यहाँ पे इंपोर्टेड स्टोव दिया गया है। फिर इसके साथ अगेन हमारे पास कुछ डेकोरेशन पीसेस हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक अदद सिंक दिया गया है, कुछ फ्लावर्स वगैरह हैं। फिर इस साइड पे आप आते हैं तो आपको यहाँ पे क्रॉकरी स्टोर करने के लिए अगेन कुछ स्पेसेस मौजूद हैं। स्पेस किचन में जितनी ज़्यादा हो उतनी ही कम है, स्पेशली इतने बड़े घर के लिए। फिर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक माइक्रोवेव ओवन है। फिर इसके साथ हमारे पास डेडिकेटेड एक ओवन है जिसमें आप बेकिंग कर सकते हैं। फिर डबल हाइटेड हमारे पास यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, 2 डोर रेफ्रिजरेटर, जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से मुंसलिक है, और इसमें हमारे पास फ्रीजर का ऊपर सेपरेट जो है स्पेस दी गई है, और नीचे रेफ्रिजरेटर की सेपरेट स्पेस मौजूद है। फिर इसके साथ ग्राउंड फ्लोर की जो मेरी पर्सनल फेवरेट 2 जगह हैं, एक तो ये डाइनिंग हॉल बहुत चस वाला है, मुझे बहुत पसंद आया। फिर इसके साथ हमारा एक मौजूद है मास्टर बेडरूम, जो कि आगे आपको दिखाऊंगा। तो ग्राउंड फ्लोर पे मुझे ये 2 चीज़ें बहुत पसंद है। तो अभी हम जो है वो डाइनिंग हॉल देखते हैं। तो अभी इस डाइनिंग हॉल में हम एंटर होते हैं। प्रॉबेबली नहीं, फॉर श्योर दिस इज द बेस्ट डाइनिंग हॉल आई हैव एवर सीन इन अ हाउस। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया गया जी बूफे टेबल।
बुफे टेबल के काउंटर टॉप पे हमारे पास यहाँ पे मार्बल स्लैब दी गई है जो कि काफ़ी मज़े की लग रही है। ब्लैक और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ डेकोरेशन पीसेस दिए हुए हैं। इसके साथ कुछ डिफरेंट ग्लासेस हैं और यहाँ पे आपके बुफे आइटम सर्व होंगे। बेशक पकोड़े हैं, समोसे हैं, रमज़ान की इफ्तारी, क्योंकि आज रोज़ा है हमारा शूट के दौरान, तो मुझे वही चीज़ें याद आ रही हैं। बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे निशेस मौजूद हैं जो कि अगेन ब्लैक और गोल्डन कलर के जो है वो थीम के साथ गिवन है। ऊपर अगेन कुछ हमारे पास लाइट्स मौजूद हैं और इसी तरह हमारे पास ये निशेस यहाँ से इस तरह चलती हुई आ रही हैं। फिर अगर आप देखें नीचे टाइल्स, तो यहाँ पे अगर हम टाइल्स को देखें तो हमारे पास यहाँ पे ब्रॉन्ज कलर के अंदर जो है वो टाइल्स मौजूद हैं, जिसपे आप अगर क्लोजली लुक दें तो हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइनिंग्स भी इसके अंदर इनग्रेव की गई हैं जो कि बड़ी अटेंशन टू डिटेल प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये हमारा आ जाता है जी डाइनिंग टेबल और उसके साथ डाइनिंग चेयर्स। आप इस तरह करके चेयर को पीछे खिसकाएं और जो आपका गेस्ट है उसको यहाँ पे बिठाएं और उसको अच्छा सा खाना खिलाएं। तो डाइनिंग टेबल को अगर आप क्लोजली लुक करें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पून्स वगैरह मौजूद हैं, कटलरी की काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है, डेकोरेशन पीसेस हैं। कैंडल लाइट डिनर का अगर माहौल बनाना चाहते हैं उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे इंतजाम हुआ हुआ। ब्लैक और गोल्डन कलर का यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन इसका दिया गया है। और इसके साथ अभी जो है मैं यहाँ पे डाइनिंग हॉल में आ चुका हूँ और डाइनिंग टेबल पे जो है वो विराजमान हो चुका हूँ। तो अगर मैं आपको एक प्रो टिप दूँ कि अगर आप अपनी $1 बिलियन डील्स करवाना चाहते हैं तो अपने मेहमान को आप यहाँ पे बिठाएं इस कोजी माहौल के अंदर, ब्लैक और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ। सामने जो है वो बैक साइड में हमारे पास कर्टन्स हैं लग्जूरियस किस्म के, यहाँ से वो उठ के जाए और बुफे टेबल से मज़ेदार खाना यहाँ पे लाए। मैं कहता हूँ इससे पॉसिबल ही नहीं है कि जिस डील के लिए, जिस मकसद के लिए आपने अपने गेस्ट को यहाँ पे इनवाइट किया है वो उससे फरार हो जाए और आपकी डील या आपका जो भी एम है मेहमान को बुलाने का वो पूरा होगा। तो ये एक प्रो टिप है, अगर आप इस घर को परचेज करते हैं तो आपकी बिजनेस आपका ऑलरेडी जो है वो सिक्योर हो जाना है। दिस वॉज माई पॉइंट बेसिकली। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं आगे। तो डाइनिंग टेबल आप लोगों ने देख लिया। बैक साइड पे अगेन हमारे पास कर्टेन्स मौजूद हैं, कुछ 3 विंडोज हैं यहाँ पे हमारे पास। डेकोरेशन पीसेस कुछ हमारे पास यहाँ पे एंशिएंट डेकोरेशन पीसेस भी हैं और अगेन उसी तरह का हमारे पास रॉ वुड का यहाँ पे कुछ इन्होंने कॉम्बिनेशन किया हुआ है। हर चीज़ यहाँ पे ना कस्टमाइज्ड है। जो स्पेशल चीज़ ये है ना, आपको ये चीज़ मार्केट से नहीं मिलेगी, इनके अपने जो कारीगर हैं उन्होंने एक एक चीज़ को जो है ये बनाया है। तो अभी यहाँ से हम आगे चलते हैं और अगेन यहाँ पे भी हमारे पास स्टैंडिंग टॉवर AC एक मौजूद है। फिर इसके साथ अगर आप आएँ तो अटैच वॉशरूम भी है हमारे पास छोटा सा, वो इसलिए कि जारी बात है खाना खाने के बाद अपने हैंड भी वॉश करने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कोन शेप्ड एक वैनिटी है, ठीक है। इसके साथ दिस इज द मिरर और कंपैरेटिवली ये वॉशरूम थोड़ा छोटा है लेकिन मुझे ये बड़ा मजे का लगा। ऊपर शैंडिलियर भी हमारे पास दिया है। इस वॉशरूम की आप हाइट देखें तकरीबन 20 फीट के करीब इसकी हाइट है। अगेन हमारे पास यहाँ पे एक कमोड भी है। अच्छा जी, ग्राउंड फ्लोर के अभी हम सेकंड लाउंज में आ रहे हैं। फर्स्ट लाउंज आप लोगों ने पहले देखा है। पहले इसके अगर आप डोर की हाइट देख लें तो डोर की हाइट हर दरवाजे की यहाँ पे शानदार और ज़बरदस्त किस्म की है। अगेन हमारे पास यहाँ पे ग्रैंड शैंडलियर मौजूद है जिसमें आपको ये डिफरेंट शेप्स देखने को मिल रही हैं। फिर इसके साथ सामने आप आए तो एक हमारे पास ओवल शेप्ड टेबल देखने को मिल रहा है। अगेन फुली कस्टमाइज्ड डेकोरेशन पीसेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद, जो कि इनके अपने कारीगरों के बनाए हुए, आपको मार्केट में ये चीज़ें कहीं से नहीं मिलेंगी। फिर इसके साथ अगर आप देखें तो बैक साइड पे हमें वॉल्स में निशेस दी गई हैं जो कि बड़ी प्यारी लग रही हैं। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इनकी लगी है, ये निशेस आपको देखने को मिलती हैं और ये बॉर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन या तो उस पर सिल्वर कलर किया गया होता है या तो गोल्डन, लेकिन इसको सिंपल छोड़ा गया है। इसी में इसकी खूबसूरती है। ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं समझते कि सिंप्लिसिटी में ही खूबसूरती है। और हमारे पास यहाँ पे कुछ काउचेस मौजूद हैं, उसमें आपके बड़े मज़ेदार किस्म के जो है वो कुशन्स भी गिवन है। और फिर काउचेस की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी ना कि इनका फैब्रिक जो है वो बड़ा कंफर्टेबल है, ठीक है, बड़ा सॉफ्ट और बड़ा मुलायम किस्म का। फिर सामने अगर आप आएँ तो हमारे पास अगेन 75 इंच का सैमसंग का बेजल-लेस स्मार्ट LED TV दिया गया है। ऊपर आपको CCTV कैमरा जो है वो देखने को मिल रहा है। यार CCTV कैमरा में सब नजर आ रहा है, वो हमारी गाड़ी भी नजर आ रही है। मुझे भी ये टेंशन हो रही थी वीडियो शूट करते हुए, पाकिस्तान के आजकल हालात बड़े खराब हैं कि भाई पता चले हम अंदर वीडियो शूट करें और बाहर से गाड़ी जो है हमारी वही उड़न छू हो जाए, तो गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी हुई नोमी, इसको नजर रखना आपने। खैर, तो अभी हम इस लाउंज से चलते हैं बाहर। मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड फ्लोर की मेरी 2 सबसे फेवरेट चीजें हैं। एक तो आप लोगों ने देख लिया इसका डाइनिंग हॉल।
डाइनिंग हॉल के बाद मास्टर बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम देख के ना कांपे जो है ना वो टांग जानी है, यानी कि टांगे जो है वो आपकी कांप जानी आ जाए। तो अभी यहाँ से हम आते हैं जी मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम सिर्फ नाम का मास्टर बेडरूम नहीं है, आप इसका सबसे पहले पीछे मेरा साइज देख लें, कितना बड़ा साइज है। हमारे पास यहाँ पे जो है वो सोफा सेट मौजूद है, यहाँ पे एक, उसके सामने कुछ चेयर्स हैं। सबसे मज़े का ये वाला मुझे ना डेकोरेशन पीस लग रहा है, वर्टिकल लाइनिंग्स हैं लेकिन वेरिएबल शेप, आप इसको देखें, ठीक है, कर्व में है ये और इसका बड़ा मज़े का शेप है। स्टैंडिंग हमारे पास एसी है, फिर विंडो है, कर्टेन्स बड़े मज़े के लग रहे हैं यहाँ पे हमारे पास। फिर जी आपका आ जाता है बड़े मज़े किस्म का जो है वो ये बेड, और ये कम्प्लीटली स्प्रिंग हमारे पास यहाँ पे मैट्रेसेस दिए गए हैं, इसीलिए मैं बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ इसके ऊपर बैठ के। हमारे पास यहाँ पे ये लैंप मौजूद है, और बैक साइड पे अगर आप देखें बेड की बेस तो ये कितनी बड़ी है और ये कितना मज़े का कस्टमाइज उसको किया गया। अगेन हैंडमेड है ये फुली, और कुछ हमारे पास यहाँ पे पिलोज वगैरह और कुछ हमारे पास यहाँ पे ये कुशन्स मौजूद हैं। फिर इसके साथ अगेन ड्रेसिंग टेबल भी हमारे पास मौजूद है। ड्यूल एसीज है हमारे पास, एक एसी उस कॉर्नर पे और एक एसी हमारे पास यहाँ पे इस कॉर्नर में हमारे पास गिवन है। अगेन छोटे मोटे डेकोरेशन पीसेस हैं, यहाँ पे आप अपने मेकअप का सामान जो है वो सजा सकते हैं, ठीक है। फिर भाई सबसे मज़े का क्या, ग्रेट ग्रैंड वॉशरूम। अच्छा, अब ग्रेट ग्रैंड वॉशरूम का लाइक मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं कितना बड़ा साइज है इस वॉशरूम का, ठीक है। शैंडलर भी मौजूद है, फैन भी है भाई, एक फैन ये और एक फैन ये है, ठीक है। तो जिस तरह जब फैन स्पीड से तेज चक्कर गोल गोल घूमता है ना, इसी तरह अभी मेरा सर घूम रहा है इस वॉशरूम को देख के, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे आप कह रहे क्लोजेट्स मौजूद हैं सारे, कमोड है। आप टाइल्स देखें कि ये टाइल्स का डिज़ाइन और इनका जो पैटर्न है कितने मज़ेदार किस्म का है, ठीक है, आप इसको फील करेंगे। अच्छा, ये प्लास्टिक मेड नहीं है, ये फुली सिरामिक है। मुझे इनिशियली देखने में प्लास्टिक लग रहा था, लेकिन ये सिरामिक टाइल्स हमारे पास मौजूद हैं। सेपरेट शॉवर एरिया हमारे पास मौजूद है, जकूजी भी हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके ऊपर हमारे पास वो देखें स्प्लिट एसी भी गिवन है वॉशरूम के अंदर। फिर इसके साथ हमारे पास एसी के बाद अगर आप बात करें तो दो हमारे पास वैनिटीज दी गई है, काउंटर टॉप इसका इतना बड़ा है, 2 मिरर्स है हमारे पास। बेसिकली जो इस घर का ऑनर होगा, जो इस फार्म हाउस का ऑनर होगा, वो ऑब्वियसली किंग और क्वीन, मियाँ बीवी, जो जारी बात है उसको परचेज करेगा वो किंग ही होगा। तो उसके लिए वॉशरूम भी है और ये बेडरूम भी है, इसीलिए वहाँ पे उन्होंने 2 जो है आप कह लें कि वैनिटीज दी गई हैं और इसके साथ मिरर सेट भी दिए गए। तो ये रहा हमारा जी मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम से अभी हम चलेंगे बाहर। तो ग्राउंड फ्लोर देखने के बाद अभी हम यहाँ से जाएंगे फर्स्ट फ्लोर, और मेन एंट्रेंस से आपके फर्स्ट फ्लोर की तरफ 2 साइडेड स्टेयरकेस जाती हैं, जिनमें से हम एक स्टेयरकेस से जो है वो ऊपर चले जाएंगे। मुझे स्टेयरकेस बड़ी मज़े की और बड़ी रॉयल लुक दे रही हैं, नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है। बचपन में इस तरह के फिल्म्स में हम ना घर देखते थे कि एक साइड से स्टेयर जा रही है और फिर सेकंड साइड से भी स्टेयर जा रही है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जो स्पेशल चीज़ें हैं वो मैं आपको सारी भी दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप यहाँ से जैसे ही ऊपर आते हैं तो आपको एक ह्यूज माइटी वुडन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का जो है वो करिश्मा देखने को मिलता है, जो कि फुली थीम्ड है इस घर के साथ और फुली जो है वो कस्टमाइज्ड है। और इसको आप क्लॉक टावर का नाम भी दे सकते हैं, जो कि बड़े मज़े का जो है वो लुक प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे जब हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेट डबल हाइट हॉल ब्रिज है, जिस पे से आप चल के सारे बेडरूम्स की तरफ और लाउंजेस की तरफ जा सकते हैं। 4 बेडरूम्स हैं हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे। इसके साथ जो है हमारे पास 2 मेन लाउंजेस हैं, और फिर इसके साथ लॉन्ड्री है, जिम है हमारे पास, और इसके साथ से डाइनिंग एरिया है। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ से चलेंगे टुवर्ड्स द लाउंज नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। सो अभी यहाँ से हम लाउंज नंबर 1 में जाएंगे, और बल्कि उससे पहले मैं आपको लॉन्ड्री रूम दिखा देता हूँ। छोटा सा हमारे पास यहाँ पे लॉन्ड्री रूम भी मौजूद है, जिसमें आप कपड़े वगैरह धो सकते हैं। इसके साथ आयरन के लिए भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, फिर वॉशिंग मशीन वगैरह भी है, कुछ यहाँ पे लाइट्स हैं हमारे पास। तो लाइक ओवरऑल तमाम फुली पैकेज है आपके पास कि भाई ऑब्वियसली इतने बड़ा घर है तो उसमें जो फैमिली रहेगी तो उनके लिए एक लॉन्ड्री रूम भी होना चाहिए। फिर यहाँ से हम आ जाते हैं जी लाउंज में। सो ये फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट लाउंज है, और यूनो के रॉयल लुक तो इस फार्म हाउस के जीन्स में है। और इस लाउंज के अंदर आने के बाद अगेन आपको जो वाइट और गोल्डन कलर की केमिस्ट्री है ना वो यूनो के दोबारा देखने को मिल रही है। अगेन हमारे पास यहाँ पे एलईडी दी गई है, मिड में हमारे पास शैंडलर्स हैं, सोफाज हैं, बैक साइड पे सोफाज के आपको कर्टन्स देखने को मिल रहे हैं, वो भी जो रूम की या लाउंज की थीमिंग है उसको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बेडरूम नंबर 1 में आते हैं फर्स्ट फ्लोर के, और एग्जैक्टली डिटो कॉपी वही वाला बेडरूम है जो कि आप लोगों ने इसी जगह पे ग्राउंड फ्लोर में देखा था।
अगेन रॉयल हाउस होने की वजह से गोल्डन कलर का टच यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ साथ इस बेडरूम में भी अटैच वॉशरूम हमारे साथ मौजूद है। एक अदद हमारे पास ड्रेसिंग रूम दिया गया है, स्टैंडिंग टॉवर एसी हमारे पास गिवन है, कुछ डेकोरेशन पीसेस और सामने आपके सोफ़ाज, अगर कोई मेहमान आए आप उनको यहाँ पे बिठा सकते हैं। कुछ टेबल्स हैं, एक आदि जो है वो वॉल पेंटिंग है। इसके साथ रैंप्स जो हैं वो इन्होंने लाजमी दिए हैं बेडरूम के साथ। वही उसी तरह का आइडेंटिकल वॉशरूम भी हमें देखने को मिल रहा है जो कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को एक वार्डरोब दिखा देता हूँ जो कि बड़े मजे की है। छोटी सी आपको देखने में ये वार्डरोब नहीं लगेगा पता नहीं क्या हुआ वो यहाँ पे स्मॉल वुडन पीसेस इसके ऊपर जो है इन्होंने बनाए हुए हैं। और ये आपकी जो है वो एक छोटी सी वार्डरोब है, अलमारी है जिसमें आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। और ये इसका जो है वो मेन हैंडल है जिससे आप जो है इसको ओपन कर सकते हैं। फिर मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे हमारे पास वॉजेस दिए गए हैं जो कि बड़े मजे के लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो व्यूअर्स, अभी हमने फर्स्ट फ्लोर का लॉन्ड्री देखी और इसके साथ जो है वो हमने देखा लॉन्ज के बाद अभी चलते हैं यहाँ से हम डाइनिंग हॉल में। वंस अगेन हमारे पास यहाँ पे वुडन टच के अंदर जो है वो आर्किटेक्चरल एक डिज़ाइन दिया गया है जो कि बड़ा मजा का लग रहा है। डिफरेंट किस्म की यहाँ पे कोई डेकोरेशन पीसेस, टेबल्स और हमारे पास मिरर्स मौजूद हैं। अच्छा जी, अब मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है, अभी भी हम डाइनिंग हॉल में आ रहे हैं और इससे पहले भी हम ग्राउंड फ्लोर में डाइनिंग हॉल में गए थे। आप लोगों ने ये बताना है कि भाई कौन सा डाइनिंग हॉल आप लोगों को पसंद आया है। अच्छा, अब डाइनिंग रूम में जो नीचे वाला था वो जरा डार्क कलर के कॉम्बिनेशन के साथ था, ब्लैक और गोल्डन। यहाँ पे हमारे व्हाइट और गोल्डन का कॉम्बिनेशन जो है वो दिया गया है। पर्सनली मुझसे पूछें तो अगर आप चीज़ें उसमें जो देखें ना, क्योंकि उसमें नीचे बुफे टेबल भी पड़ा हुआ था जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उसको एज हासिल था, लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ डाइनिंग टेबल है। तो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। जिन लोगों को लाइट कलर्स पसंद है उनको ये पसंद आएगा, जिनको डार्क कलर्स पसंद है उनको वो पसंद आएगा। हमारे पास यहाँ पे ये वॉलपेपर दिया गया 3D वॉलपेपर जो कि बड़े मजे के लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के वॉजेस हमारे पास यहाँ पे गिवन है। फिर अगेन उसी तरह का हमारे पास सिटिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। स्टैंडिंग टॉवर एसी है हमारे पास। फिर फूड ट्रॉली है जिसमें आप खाना जो है वो अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। फिर इसके अलावा मुझे कप्स बड़े मजे के लगे। कप्स मजे के इसलिए लगे, अभी देखने में आपको लग रहे हैं ग्लास के हैं या ये सिरामिक मटेरियल के, लेकिन ये ठीक है लाइक ये पेपर मटेरियल के हैं जो कि आम तौर पे दुकानों पे आप देखते हैं, लेकिन इस तरह का मैंने पहले भी नहीं देखा। फिर हमारे पास यहाँ पे कुशनिंग की गई है, ठीक है, व्हाइट और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर। बीच में जो है वो आपको गोल्डन स्ट्रिप्स देखने को मिल रही हैं जो कि वर्टिकल लाइनिंग्स के अंदर है, काफी मजे की लग रही हैं। फिर सेपरेट हमारे पास यहाँ पे किचन भी दिया गया है। किचन में हमारे पास डबल कैबिनेट्स मौजूद हैं और अगेन व्हाइट और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन है। काउंटर टॉप हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, स्टोव भी गिवन है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक हुड है, इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट है जो कि हमारे हाथ के ऑन लगने पे जो है वो ऑन हो गया। फिर इसके साथ इन्वर्टर एसी हमारे पास, इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर हमारे पास मौजूद है। अगेन माइक्रोवेव ओवन और इसके साथ जो है वो गैस वाला ओवन भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। एक दफ़ा एक नज़र हम डाइनिंग टेबल पे देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 8 चेयर्स हैं जिसमें से ऑब्वियसली सीनियर मेंबर फैमिली के यहाँ पे बैठते हैं और डिफरेंट कुछ डेकोरेशन आइटम्स हैं। बीच में क्रॉकरी, कुछ स्पून्स वगैरह हमारे पास वही गोल्डन टच के अंदर दिए गए हैं। वो बचपन में सुना होगा ना यार, ये तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड सोने का चम्मच, ठीक है, फलां जी सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ। तो ये सुना तो था बचपन में, देख पहली बार लिया। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे। तो इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक मिनी जिम दिया गया है। जिम से थोड़ा सा मुझे ये इख्तलाफ है, लाइक अभी इन्होंने और एक्सेसरीज जिम की लेके आनी है जो कि अभी क्योंकि फार्म हाउस फ्रेशली रेडी हुआ है तो हम इसको टूर करवा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे भी सिर्फ जो है वो 2 कार्डियो मशीन्स हैं जो कि इनफ नहीं है इतने बड़े फार्म हाउस के लिए या इतने बड़े घर के लिए। तो हमारे पास ये 2 मशीन्स हैं। पीछे जो है वो हमारे पास डीसी इन्वर्टर एसी गिवन है। इसके साथ साथ अच्छा इतनी बड़ी राउंड शेप बॉल जो है ये आपको गिवन है, उसके अंदर लाइट है जो कि बड़े मजे की लग रही है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं इसमें भी और एक्सेसरीज और चीजें इंस्टॉल होना बाकी हैं। फिर इसके बाद अगेन हमारे पास मेन डबल हाइटेड लाउंज जो कि इस घर की शान और शौकत को जो है वो चांद तक ले जाता है। फिर इसके बाद यहाँ से हम आते हैं जी फर्स्ट फ्लोर के 3rd बेडरूम की तरफ। और अगर हम इसको देखें तो उसी तरह का नहीं, ब्लैक कलर्ड हमारे पास यहाँ पे सिल्क मटेरियल के अंदर जो है वो बेडरूम है, बेड है और उसके साथ हमें जो है वो कुशनिंग वगैरह इसकी जो है वो ब्लैक कलर के और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिल रही है। कर्टन्स वगैरह उन्होंने जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म के लिए दिए गए हैं। नेट के अंदर यहाँ पे हमारे पास कर्टन्स मौजूद हैं और इनका फैब्रिक जो है वो काउचेस का बड़े मज़े का मुझे लग रहा है। फिर इसके साथ वही ड्रेसिंग टेबल हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर इसके साथ अटैच वॉशरूम वंस अगेन और फिर वॉशरूम के अंदर जो है वो आप देख लें कि वैनिटी वगैरह हमारे पास। और ये हमें मड कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है जो कि काफ़ी मज़े का लग रहा है। ये मैट फिनिश है
और सेपरेट जो है हमारे पास यहाँ पे शॉवर एरिया है, कमोड वगैरह हमारे पास ये वाला शैंडलियर इन्होंने कहीं भी व्यवस्थित नहीं किया, वॉशरूम के अंदर भी इवन टू गिव, हम हालांकि वॉशरूम में क्या जरूरत है, लेकिन लग्जरी लुक प्रोवाइड करने के लिए हमेशा जो है वो जरूरत इसकी होती है। फिर इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो बाहर से भी जा सकते हैं, इसका डोर है, और चाहें तो इस लाउंज की तरफ आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ये लाउंज बड़े मजे का है, बहुत मजे का है। एक तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की वॉल्स देखने को मिलती हैं, उसके अंदर आपको जो है वो मध्यम किस्म का गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन, और फिर उसमें हैंड ड्रॉन ड्राइंग्स भी देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, ये आपको कहीं और बनी बनाई नहीं मिलेंगी, ये आपको सिर्फ इस घर में ही मिलेंगी क्योंकि ये इसके थीम का हिस्सा है। ठीक है, आप इसको इस तरह, फिर आपके एक मेगा काउच आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, और फिर इसके साथ एक एसी है। मेरे ख्याल से इस लाउंज में हमारे पास स्टैंडिंग एसी होना चाहिए था, लेकिन सॉरी 2 स्प्लिट एसी है हमारे पास, क्योंकि इतने बड़े लाउंज में एक एसी का जो है वो काम या गुजारा नहीं है, एक एसी की जो है वो तबीयत खराब हो जानी है। फिर अगेन हमारे पास सैमसंग की जो है वो 75 इंच की जो है मेगा एलईडी देखने को मिल रही है, जिसका साइज बहुत अच्छा है और बिल्कुल बेजललेस और स्लिम है। फिर इसके साथ अभी हम चलते हैं बाहर जाने के बाद अगेन आप यहाँ से, तो फर्स्ट फ्लोर की सबसे लास्ट चीज, और जो मुझे, क्योंकि मैं आउटडोर में बैठने का बड़ा शौकीन हूँ, इंडोर भी मुझे अच्छे लगते हैं लग्जोरियस किस्म के, लेकिन आउटडोर का जो है ना मुझे अलग ही चस्का है। अच्छा, अभी यहाँ से आप आए तो दिस इज द आउटडोर एरिया, सिटिंग एरिया, कि अगर आप मैं अगर स्टडी करूं या मैं कोई वीडियो एडिटिंग करनी हो या मैंने अपना कोई लैपटॉप पे करना हो, तो मैं इस सोफा पे बैठूं, एक हाथ में कॉफी का कप पकड़ूं और इस जगह पे बैठ के चिल करूं और अपना काम करूं। तो ये उन लोगों के लिए साइड है, ये जगह है जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं आजकल, और जो लोग जो है वो बैठ के सुकून से अपना काम करना चाहते हैं। बैक साइड पे अगर आप देखें तो आपको मार्गला हिल्स का जो है वो बैक ड्रॉप सीन देखने को मिलता है। ओपन एरिया है बैक साइड पे, कुछ फार्म हाउसेस हैं और ग्रिल वगैरह हमारे पास यहाँ पे दी गई है। साइज थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था कि अगर कोई बच्चा जो है वो नीचे ना ये ना पता चला कि पलट जाए। यहाँ पे हमारे पास वुडन फ्लोरिंग दी गई है, इसके अलावा कुछ कॉफी चेयर्स दी गई हैं बैठने के लिए। हमारे पास यहाँ पे थोड़े से जो है वो डेकोरेशन पीसेस हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये ओवरऑल इस घर का मेरा लाइक फेवरेट नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट फ्लोर की आखिरी जगह पे, आखिरी डेस्टिनेशन पे हम आ चुके हैं जी। ये हमारे पास सिनेमा रूम है। अच्छा, सिनेमा रूम में आके आपको एक तो थोड़ी सी ना लाइक, अगर आपने हॉरर मूवी देखनी है उसके लिए परफेक्टली बना हुआ है। डार्क कलर का कॉम्बिनेशन, अगर आप इसके लाइट्स ऑफ कर देना तो वैसे ही आपको डर लग जाएगा। कुछ लोग समझेंगे कि ये आयरन मटेरियल है, बट दिस इज फैब्रिक मटेरियल, सॉरी फाइबर मटेरियल, जो कि ब्लैक और गोल्डन कलर का ऊपर जो है वो उन्होंने इसके ऊपर पेंट हल्का सा जो है वो किया हुआ है, जो कि बड़े मजे का लुक प्रोवाइड कर रहा है। मैं इसको टच भी करके, ठीक है, आपको इसके साउंड से आइडिया होगा। अगेन हमारे पास एक स्टैंडिंग टॉवर एसी मौजूद है, फिर रॉयल फैंस भी हमें यहाँ पे दिए गए, जिसके आपको यहाँ पे बटन्स हैं ऊपर। फिर इसके साथ आपके मूवेबल चेयर्स हैं जो कि आपको बड़ी कंफर्टेबल आप फील करेंगे इसमें बैठ कर। इनकी जो कुशनिंग है बहुत सॉफ्ट है, लाइक इट इज़ गिविंग मी प्लेजर। आज सुबह से लेके शाम तक हमने शूटिंग की तो मुझे बड़ा सुकून आ रहा है। लेकिन अभी हम यहाँ से उठते हैं बाहर, एंड हमारे पास यहाँ पे मल्टीमीडिया सिस्टम पूरा मौजूद है, ठीक है, जिसमें कुछ स्पीकर्स हैं, कुछ मल्टीमीडिया लाइक कुछ आई गेस ये सीडी प्लेयर्स हैं, और डिफरेंट किस्म के आइटम्स यहाँ पे हमारे पास दिए गए हैं। नीचे ड्रॉर्स वगैरह हमारे पास कुछ अपनी यूएसबी वगैरह या सीडीज रखने के लिए। और फिर ये बड़े मजे की चीज़ है कि जो कि आपका एंटीक किस्म का एक डेकोरेशन पीस है, जो कि पुराना है लेकिन बहुत मजे का लग रहा है। यही तो इस घर का थीम है, क्लासिक थीम इन्होंने दिया हुआ इसको। फिर लास्ट हमारा जो है वो प्रोजेक्टर आपके सामने, ये जो कि व्हाइट कलर में आप देख रहे हैं। ऊपर आपको सॉरी स्क्रीन लगी हुई है, सामने आपको ऊपर वो प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा जहाँ से लाइट की प्रोजेक्शन होगी और आप जो है वो अपनी फैमिली के साथ सिनेमा रूम एंजॉय करेंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों को आई होप के पसंद आई होगी। तो वीडियो को करते हैं कंक्लूड, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आज हम जा रहे हैं चांद पे। ओए फिलहाल आप यू टर्न ले, मुझे घर छोड़ दें। ये वाला खिलौना, ठीक है, 14 Pro Max, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास जी है दूसरा सैमसंग का खिलौना S23 Ultra, ठीक है, जो कि इस वक्त ऐसा कवर हुआ कि जैसे जंग लड़ने जा रहा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद है हमारे पास एक अदद ये माइक, ठीक है। तब हमारे पास मौजूद है हमारा शहजादा ड्रोन। किधर है जी DJI का ड्रोन, कहाँ पड़ा हुआ है? धूप अभी निकली हुई है, मतलब बताने का मकसद ये कि हमें शूटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लोग अभी कुछ तभी बड़ी खराब हो रही है, रोज़ा भी है और पसीना भी आ रहा है। यार मेरा वो ब्रश दो जरा, मैं लास्ट मार लूँ है हमारे पास। फिर हमारे पास जो है वो रोज़ा लगा हुआ है। मम्मी को दिखाना यार, मम्मी बेचारे डिफरेंट वीडियो शूट कर रहा है। ये जी हमारी वीडियो की जान, हमारा जो है वो शहजादा सारी वीडियोस अपने घर पर ये शूट करता है, और इसमें ऑटोमेटिकली गिम्बल की मोटर जो है फिट हुई है। इतनी स्मूथ वीडियो बनाता है मम्मी। अच्छा जी, जब हम शूट से थक जाते हैं तो फिर अक्सर हम जो है ना ये बैट बॉल उठाया होता है फ्रेश करने के लिए। वाइट बंदा जो बैठ के खेलता है, ये बैठ जाता है तो उसका मतलब बस हम भी बैठ, ये बैठ जाता है तो पूरी टीम लेट जाती है। हाँ जी, अभी हमें शूट करते करते जो है वो मगरिब का टाइम हो गया, इफ्तार का टाइम हो गया।
कोई आखिरी ख्वाहिश सर, कोई आखिरी ख्वाहिश? आज जो है ना आज रूह जो है वो कब्ज होने वाली थी। या अल्लाह गुनाह माफ़ कर दे, या अल्लाह असद बे के दिल में डाल दे, मुझे छुट्टी दे दे, या अल्लाह मैं कल घर चला जाऊँ।